नरेंद्र मोदी के जापान दौरे के दौरान टोक्यो में आयोजित 15वें भारत जापान समिट में भारत और जापान के बीच कई अहम समझौते हुए। दोनों देशों ने पिछले 24 घंटे के दरमियान दोनों देशों ने 150 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस समझौते के तहत जापान में अगले 10 सालों में कुल 6 लाख करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया गया है। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान के 2 दिवसीय दौरे के दौरान टोक्यो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ बुलेट ट्रेन में सफर किया। इस दौरान उन्होंने तकनीक से जुड़ी जानकारी भी ली। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय मूल के कई लोगों से मुलाकात की और उनका अभिवादन किया। पिछले 24 घंटे के दरमियान दोनों देशों ने 150 समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौतों के तहत जापान में अगले 10 सालों में कुल 6 लाख करोड़ का निवेश करने का ऐलान किया है। पीएम मोदी के जापान दौरे के पहले दिन दोनों देशों के बीच अहम समझौतों की बात करें तो दोनों देशों के बीच जापान से डील समझौते पर सील। भारत जापान के बीच बड़े समझौते। भारत में 6 लाख करोड़ का निवेश करेगा जापान। डिफेंस टेक्निक शेयर करने पर समझौता। सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी, मेडिसिन पर करार। मिनरल्स और अर्थ मटेरियल पर भी समझौता। पर्यावरण संरक्षण, क्लाइमेट चेंज पर सहयोग। छोटे और लघु उद्योगों को बढ़ावा देने पर जोर। 5 साल में 50,000 भारतीय स्किल्ड वर्कर जाएंगे जापान। समुद्री सहयोग बढ़ाने पर दोनों देशों में राजीनामा। चंद्रयान 5 मिशन के लिए इसरो जैक्सा में करार। जैक्सा के रॉकेट से चंद्रयान 5 मिशन होगा लॉन्च। शुक्रवार को दोनों देशों के बीच हुए समझौतों की लिस्ट देखें तो उसमें आर्थिक सुरक्षा से लेकर तकनीकी सहयोग को लेकर भी कई अहम करार हुए। एक तरफ जहां डिफेंस करार के तहत भारत और जापान अपने सेना, नौसेना और वायुसेना के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, दोनों देश एक दूसरे से डिफेंस टेक्निक शेयर करते हुए हथियारों के ज्वाइंट प्रोडक्शन की ज्वाइंट संभावनाओं पर काम करेंगे। कुल मिलाकर भारत और जापान ने मिलकर अगले 10 सालों के विकास का खाका खींचा, जो सीधे तौर पर उन ताकतों को इशारा करता है जो भारत उदय के विकास यात्रा को रोकने का ख्वाज देख रहे थे। स्वदेशी की व्याख्या बहुत सिंपल है। पैसा किसका लगता है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। वो डॉलर है, पाउंड है, वो करेंसी काली है, गोरी है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो प्रोडक्शन है उसमें पसीना मेरे देशवासियों का होगा। पैसा किसी का, पसीना हमारा। जो प्रोडक्शन होगा उसमें महक मेरी देश की मिट्टी की होगी, मेरी भारत मां की होगी। भारत और जापान के बीच हुए अहम समझौतों पर जापान के प्रधानमंत्री ने भी ऐतिहासिक बताया। उन्होंने जापान और भारत के आपसी संबंधों को मजबूती देते हुए भारत जापान के सहयोग को वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए अहम करार दिया। सबसे पहले मैं प्रधानमंत्री इशिबा का उनके आत्मीयता भरे शब्दों और गर्मजोशी भरे स्वागत के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। आज हमारी चर्चा प्रोडक्टिव भी थी और पर्पसफुल भी थी। हम दोनों एकमत है कि विश्व की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं और जीवंत लोकतंत्रों के रूप में हमारी साझेदारी केवल दोनों देशों के लिए ही नहीं बल्कि
वैश्विक शांति और स्थिरता के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। स्ट्रांग डेमोक्रेसीज आर नेचुरल पार्टनर्स इन शेपिंग अ बेटर वर्ल्ड। भारत पूरी दुनिया में परिवर्तन ला रहा है। जापान भी उन्नत तकनीक से विश्व विकास का नेतृत्व कर रहा है। जब हम जापान और भारत के भविष्य के संबंधों के बारे में सोचते हैं तो हमें अपनी चुनौतियों का समाधान खोजने और एक दूसरे की मदद करने के लिए एक दूसरे की ताकत का लाभ उठाने की आवश्यकता है। जापान और भारत मूलभूत मूल्यों को साझा करते हैं। हिंद प्रशांत क्षेत्र में हमें स्वतंत्र और खुली अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था आधारित कानून का शासन बनाए रखने की आवश्यकता है। जैसा कि हम अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में बढ़ती अस्पष्टता देख रहे हैं, जापान और भारत को क्षेत्र की शांति और स्थिरता के लिए अपनी ताकत का उपयोग करने की आवश्यकता है। बहरहाल दोनों देशों ने तकरीबन हर क्षेत्र में महत्वाकांक्षी पहल करते हुए उस क्रांति का आगाज किया जिसकी धमक अगले कई दशक तक पूरी दुनिया में सुनाई देगी। स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं